और गणतंत्र दिवस की मुख्य परेड में इस बार भारतीय वायुसेना आसमान में खास सिंदूर फॉर्मेशन बनाकर अपने लड़ाकू विमानों की शक्ति का प्रदर्शन करेगी। इस फॉर्मेशन में राफेल, सुखोई 30, MKI, MiG-29 के साथ साथ जगुआर फाइटर जेट भी शामिल होगा। देखिए TV9 संवाददाता अंजू निर्वाण की रिपोर्ट। इस बार बेहद खास मौका है क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के बाद, ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद उसकी छटा आसमान पे भारतीय वायुसेना बिखेरेगी। बिल्कुल सही आपने कहा, ये हमारा पहला गणतंत्र दिवस रहेगा कि जो हमारा ऑपरेशन सिंदूर के बाद हम सेलिब्रेट करने जा रहे हैं। तो इस बार आपको बाकी फॉर्मेशंस के साथ में आपको 3 ऐसी फॉर्मेशंस दिखाई देंगी जो कि भारतीय वायुसेना और आर्मी और नेवी जो जॉइंटली आपको दर्शाएंगी। इसमें हमारे पास रहेंगी प्रहार फॉर्मेशन और गरुड़ फॉर्मेशन जो कि एक बैटल एरिया फॉर्मेशन का हिस्सा होंगी। मैं आपको बोलूं कि पूरी लड़ाकू विमान की एक जो पावरफुल फॉर्मेशन जो आपको देखने की मिलेगी इस गणतंत्र दिवस में वो रहेगी सिंदूर फॉर्मेशन, जिसमें आपको 7 लड़ाकू विमान स्पीयरहेड फॉर्मेशन में अबीम दी डायस आपको फ्लाई पास करते हुए दिखाई देंगे। उसका अगर मैं बताऊं आपको कि कौन कौन से लड़ाकू विमान रहेंगे तो उसमें 2 राफेल जहाज रहेंगे, 2 MiG-29 जहाज रहेंगे, 2 Su-30 MKI जहाज रहेंगे और एक हमारा जगुआर लड़ाकू विमान रहेगा। कर्तव्य पथ पर एक तरीके से भारतीय वायुसेना को, जो कि देश का मान बढ़ाती है, देश की रक्षा करती है, उसको एक तरीके से रिप्रेजेंट करेंगी। ये एक बहुत ही प्राइड मोमेंट है मेरे लिए कि मुझे ये चांस दिया गया है कि मैं एक प्रेस्टीजियस ऑर्गेनाइजेशन को रिप्रेजेंट कर रही हूँ ऑन दिस ग्लोरियस नेशनल ओकेजन। हमारा 144 का ग्रुप है कंटिजेंट का, उसमें 4 ऑफिसर्स होंगे जिसमें कि एक परेड कमांडर होगा एंड 3 सुपर न्यूमरी ऑफिसर्स हैं। तो मैं सुपर न्यूमरी ऑफिसर हूँ, स्क्वाड्रन लीडर निकिता चौधरी, जो कि सेंटर में परेड के रहेंगे कंटिजेंट मार्चिंग करते वक्त। भारतीय सेना की आर्टिलरी रेजिमेंट इस साल के गणतंत्र दिवस परेड के लिए कर्तव्य पथ पर अपनी जोरदार तैयारियां कर रही है। यह तैयारी क्या है इस बार, ये जानने के लिए आपको दिखाते हैं अंजू निर्वाण की रिपोर्ट। भारतीय सेना की आर्टिलरी रेजिमेंट गॉड ऑफ वॉर कहा जाती है और यहाँ 26 जनवरी की परेड में हम उनकी तैयारी आपको दिखा रहे हैं। ये शूरवीर जो कि धरती माँ की रक्षा करते हैं, भारत की रक्षा करते हैं और यहाँ पर कर्तव्य पथ पर हम इनकी तैयारी आपको दिखा रहे हैं। किस तरीके से आर्टिलरी रेजिमेंट जो है बैटल ग्राउंड में दुश्मन को उसको एक तरीके से एक कड़ा प्रहार करती है, लेकिन कर्तव्य पथ पर भी कदम से कदम मिलाते हुए हम इनकी तैयारी जो है वो आपको दिखा रहे हैं। रेजिमेंट ऑफ आर्टिलरी के लिए ये बहुत गर्व की बात है कि हमें 8 लंबे वर्षों बाद ये मौका मिल रहा है कि हम कर्तव्य पथ पर मार्च कर रहे हैं। आखिरी बार यह 2018 में हुआ था और क्योंकि आर्टिलरी 200 वर्ष पूरे कर रही है तो यह मार्च सिर्फ मार्च ही नहीं है, हमारे लिए अपने भविष्य के अंदर प्रभुत्वता को दर्शाता भी है। इस मार्च के लिए, इस मौके के लिए हमारा कंटिजेंट पिछले कुछ महीनों से आर्टिलरी सेंटर हैदराबाद में प्रयास कर रहा था। और गणतंत्र दिवस पर इस बार स्वदेशी तोप AT-AGS का दम दिखेगा। इसे DRDO, टाटा महिंद्रा और भारत फोर्स ने मिलकर तैयार किया है। ये 155 mm 52 कैलिबर तोप है। बोफोर्स के बाद स्वदेशी तोप की बड़ी जरूरत पूरी करेगी। 26 जनवरी की परेड में आपको भारत के शौर्य, भारत की ताकत भी नजर आएगी। वो हथियार मार्चिंग दस्ते के रूप में नजर आएंगे जो कि देश की सीमाओं की रक्षा करते हैं और डेब्यू करने वाले भी ऐसे बहुत सारे हथियार नजर आएंगे। ठीक उसी में से एक है अटैक्स जो कि पहली बार 26 जनवरी का हिस्सा बना है, परेड का हिस्सा बना है। 155-52 कैलिबर ये गन है, हॉवित्जर गन है जो कि दुश्मन पर 48 किलोमीटर तक जो है वो बड़ी आसानी से 4 से 5 गोले एक बारी में दाग सकती है। हिमाचल प्रदेश के मंडी में बस के आगे जब पहाड़ का टुकड़ा गिरा तो इसके बाद वहां पर क्या हुआ, देखिए आप। मुंह के सामने हादसा। ये हैरान करने वाली तस्वीर हिमाचल के मंडी की है। इस बस में 30 यात्री सवार थे। बस मोवीसेरी जा रही थी कि अचानक बस के ठीक आगे पहाड़ का बड़ा हिस्सा गिर गया। अचानक पहाड़ दरकता देख बस में सवार यात्री दहशत में आ गए और अफरा तफरी का माहौल बन गया। बस ड्राइवर ने सूझबूझ से काम लिया, तुरंत ब्रेक लगा दिया। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि बस के आगे पहाड़ का टुकड़ा गिर रहा है, तभी बस रुकती है और बस में सवार लोग निकलते जा रहे हैं। पहाड़ी के अचानक ढहने से भारी मात्रा में मिट्टी और पत्थर सड़क पर आ गिरे, जिससे यातायात बाधित हो गया और दोनों ओर लंबा जाम लग गया।